सूरज की आखिरी रोशनी शहर की पुरानी इमारतों से टकराकर ऐसे लौट रही थी जैसे कोई बीता हुआ स्पर्श जो अब भी त्वचा पर रह गया हो। आरव बालकनी में खड़ा था। हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन उसका ध्यान कॉफी में नहीं था, बल्कि सामने वाली इमारत की तीसरी मंजिल के एक खिड़की पर था। वहीं खिड़की, वहीं पर्दा, और फिर पर्दा थोड़ा सा हिला, जिसमें नजर आई अनाया। पर वह पूरी तरह बाहर नहीं आई, बस उतना ही जितना किसी को देखने के लिए जरूरी होता है। उसकी आंखें सीधे आरव से नहीं मिली, लेकिन उसे पता था वह उसे ही देख रही है। आरव की सांस अपने आप गहरी हो गई। ये कोई पहली बार नहीं था, लेकिन हर बार ऐसा लगता था जैसे पहली बार हो। अनाया के खुले बाल आज कुछ ज्यादा ही बिखरे हुए थे। ऐसे नहीं कि उसने संवारे न हो, बल्कि ऐसे जैसे उसने जानबूझकर उन्हें कंधों पर गिरने दिया हो। एक हल्की सी मुस्कान, इतनी हल्की कि अगर कोई तीसरा देखे तो समझे ही नहीं, लेकिन आरव समझ गया। वह मुस्कान किसी बुलावे की तरह नहीं थी, बल्कि स्वीकृति जैसी थी। लाइब्रेरी में शांति थी, लेकिन अनाया की मौजूदगी उस शांति को तोड़ नहीं रही थी। वह उसमें घुल रही थी। आरव को याद है उसने पहली बार उसे कैसे देखा था, किताब पढ़ते हुए, लेकिन असल में शब्दों से ज्यादा अपने भीतर डूबी हुई थी। आरव ने जब कुर्सी खिसकाई थी, अनाया ने सिर उठाया था। बस वही पल, न कोई मुस्कान, न कोई बातचीत, लेकिन आंखों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। सीढ़ियों में हल्की सी अंधेरा था, लिफ्ट खराब थी, आरव ऊपर जा रहा था, अनाया नीचे उतर रही थी। बीच में वही मोड़। वह टकराना नहीं था, लेकिन दूरी इतनी कम थी कि सांसें आपस में टकरा गईं। सॉरी, दोनों ने एक साथ कहा, और फिर चुप। अनाया की उंगलियां उसकी किताब से छू गईं, बस छू गईं, लेकिन आरव ने हाथ नहीं हटाया। वह स्पर्श किसी आग की तरह नहीं था, बल्कि किसी गहरी गर्मी जैसा था जो धीरे धीरे फैलती है। अनाया ने आंखें उठाईं। उसकी पलकों में कुछ था, डर नहीं, उलझन नहीं, इजाजत। आरव ने बस इतना कहा, कॉफी? इस बार वह मुस्कुराई, बिना कहे बहुत कुछ। टेबल छोटी थी, दूरी कम। अनाया ने कप उठाया, उंगलियां कप के चारों ओर लिपटी हुई थीं। आरव की नजर बार बार वहीं जा रही थी, उन उंगलियों पर, उस हल्के से कंपन पर जो किसी अंदरूनी बेचैनी का संकेत था। आप हमेशा ऐसे देखते हैं? कैसे? जैसे कहना बहुत कुछ चाहते हो, पर शब्दों से डरते हो। सही है, कुछ बातें कहने से खराब हो जाती हैं। और कुछ न कहने से। उनकी आंखें फिर मिली। इस बार देर तक। बारिश अचानक आ गई थी। सड़क पर एक ही छतरी और दूरी लगभग नहीं के बराबर। अनाया का कंधा उसके सीने से छू रहा था। आरव ने जानबूझकर हिलने की कोशिश नहीं की। बारिश की आवाज में सांसों की आवाज दब रही थी। अनाया ने धीरे से कहा, अगर मैं पीछे हट जाऊं तो क्या आप बुरा मानेंगे? आरव ने बिना देखे जवाब दिया, और अगर मैं न हटूं? उसने कुछ नहीं कहा, बस, और करीब आ गई। छतरी छोटी पड़ गई थी, लेकिन वह भी बहाना लगने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं नहीं रुकती। आगे हम देखने वाले हैं अनन्या और आरव की पहली रात, अलगाव और तड़प। हम ऐसी और भी कहानियों को आपके लिए लेकर आए। इसके लिए आप मेरी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। रात देर से उतर रही थी। शहर की आवाजें धीमी पड़ चुकी थीं, लेकिन आरव के भीतर कुछ था जो बिल्कुल चुप नहीं हो रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर अनाया का नाम चमक रहा था। अनाया, नीचे आ सकते हो? आज छत पर हवा कुछ अलग है। आरव ने जवाब नहीं लिखा, बस जैकेट उठाई और बाहर निकल पड़ा। छत पर हल्की सी ठंड थी, आसमान साफ, तारे गिने जा सकते थे। अनाया रेलिंग के पास खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन उसे पता था आरव आ चुका है। वह बिना मुड़े बोली, तुम्हें पता है, कुछ रिश्ते सवाल नहीं पूछते, बस मौजूद रहते हैं। आरव पास आया, इतना पास कि उसकी आवाज अनाया की गर्दन पर महसूस हो। और कुछ रिश्ते?
अनाया ने हल्का सा सिर घुमाया। उनकी आंखें मिली। कुछ रिश्ते हमसे जवाब मांगते हैं। हवा तेज हो गई, या शायद दिलों की धड़कन। आरव ने धीरे से हाथ बढ़ाया, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि अनाया चाहे तो पीछे हट सके। वह नहीं हटी। उसकी उंगलियां आरव की उंगलियों में आ गईं। कसकर नहीं, लेकिन इतना जरूर कि अलग होना मुश्किल हो जाए। ये कोई अचानक की गई करीबी नहीं थी। ये वह कदम था जो कब से हवा में लटका हुआ था। अनाया की आवाज धीमी थी। अगर आज हम चुप रहे तो कल शायद डर जाए। और अगर आज हम चुप नहीं रहे तो कल शायद डर जाए। और अगर आज चुप रहे तो कल अधूरे रह जाएंगे। कुछ सेकंड या शायद पूरी उम्र जितना वक्त। फिर अनाया ने अपना सिर आरव के सीने पर टिका दिया। बस इतना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मांग नहीं। उस रात क्या हुआ, उसे शब्दों में बांधना उसकी सच्चाई को छोटा कर देना होता। बस इतना समझना काफी है कि दूरी नहीं रही, कि डर ने जगह छोड़ दी, और जिस रिश्ते को नाम नहीं दिया गया था वह भीतर कहीं स्थिर हो गया। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई थी। अनाया चुपचाप बैठी थी। आरव उसे देख रहा था। क्या सोच रही हो? अनाया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई उलझन नहीं थी। यह कि आज कुछ भी नया नहीं हुआ, बस जो था उसे स्वीकार कर लिया। अनाया को जाना था, दूसरा शहर, काम, जिंदगी। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी शांति। रुक जाओ, आरव ने नहीं कहा। मैं लौटूंगी। अनाया ने वादा नहीं किया, बस इतना कहा। हम जो हैं वो दूरी से कम नहीं होता। कभी संदेश, कभी खामोशी। रिश्ता बदल नहीं रहा था, बस परख में था। और फिर एक दिन वही छत, वही हवा, दरवाजा खुला। अनाया खड़ी थी, कुछ बदली हुई, लेकिन वही। आरव कुछ नहीं बोला, उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। अनाया ने बस कहा, मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं यहीं की हूँ। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस बार बिना सवाल, बिना डर, बिना अधूरेपन के। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बनते, कुछ कहानियां अंत से पूरी होती हैं, और कुछ प्यार छूकर भी अनकहे रहकर ही सच्चे होते हैं।